आपका बच्चा एक ऐसा कैमरा है जो कभी बंद नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बातें नहीं सुन रहा, बल्कि आपके डर, आपके झूठ और आपके लालच को भी 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है। चाणक्य नीति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि एक पिता या माता का सबसे बड़ा पाप अपनी संतान को दिया गया कोई गलत उपदेश नहीं है, बल्कि उसके सामने किया गया उनका अपना गलत आचरण है। आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और डार्क नीति की उन 5 घातक गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो आप अपने ही बच्चों के सामने अनजाने में हर दिन कर रहे हैं। ये वो गलतियां हैं जो उन्हें भविष्य में अंदर से खोखला, डरपोक और असफल बना सकती हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी गलती मैं आपको बताऊंगा वो रातों रात आपके बच्चे के दिल में आपके लिए बचा हुआ सारा सम्मान हमेशा के लिए राख कर सकती है। जरा गहराई से सोचिए, आप उसे दुनिया की इस जालिम भीड़ से लड़ने के लिए एक शेर बनाना चाहते हैं। आप उसे सबसे महंगे स्कूल में भेज रहे हैं, सबसे अच्छी किताबें और सुख सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर कोई ऐसा धीमा जहर घुल रहा हो जो उस शेर को अंदर ही अंदर एक डरा हुआ गुलाम बना रहा है? यही सबसे बड़ी चूक होती है। हम सोचते हैं कि हम बच्चों को जो अच्छी बातें सिखाएंगे वो वही सीखेंगे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक सच ये है कि बच्चे कभी वो नहीं सीखते जो आप उन्हें लेक्चर देकर समझाते हैं। वो हूबहू वो बन जाते हैं जो आप असल जिंदगी में उनके सामने होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा पहला मानसिक जहर है जिसे हम परिवार और रिश्तों के नाम पर रोज अपनी डाइनिंग टेबल पर परोस रहे हैं। शायद आपको लगे कि यह तो एक बहुत ही आम सी बात है, हर घर में होती है, लेकिन यह आम सी लगने वाली बात असल में एक साइकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब है। जरा याद कीजिए, पिछली बार जब आपके घर कोई रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी आया था तो आपने उसके सामने कितनी मीठी मीठी बातें की थी, आपने उसे कितना सम्मान और आदर दिया था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर गया, आपने तुरंत अपने पार्टनर या परिवार के साथ बैठकर उसकी बुराई शुरू कर दी। देखा उसके कपड़े कैसे थे, बड़ा घमंडी इंसान है, अरे उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। आपको लगता है कि आप बस अपना मन हल्का कर रहे हैं, एक गॉसिप कर रहे हैं। पर रुकिए, क्या आपने एक बार भी उस कोने में बैठे अपने छोटे से बच्चे को नोटिस किया? वो चुपचाप अपने खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन उसका वो हिडन कैमरा आपका एक एक शब्द, आपके चेहरे का एक एक भाव स्कैन कर रहा था। और यही खेल पूरी तरह से पलट जाता है। आपने अनजाने में ही उस कच्चे दिमाग को हिपोक्रेसी यानी पाखंड का सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल मास्टर क्लास दे दिया है। उस मासूम दिमाग ने अभी अभी यह डिकोड किया है कि लोगों के मुंह पर मीठा बोलना और पीठ पीछे उनकी जड़ें काटना ही इस दुनिया में सरवाइव करने का इकलौता सही तरीका है। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि वाणी का संयम ही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा और पहला संस्कार है। जब आप अपने ही बच्चे के सामने दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की पीठ में छुरा घोंपने वाली बातें करते हैं, तो आप उसके अंदर से भरोसे नाम की नींव को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। वो बच्चा स्कूल जाएगा, अपने दोस्तों से मुस्कुराकर मिलेगा, लेकिन मन ही मन उनसे नफरत करेगा। आपने अनजाने में उसे एक 2 मुंहा सांप बना दिया है। वो बड़ा होकर कभी किसी पर सच्चा विश्वास नहीं कर पाएगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि जैसे मेरे माता पिता दूसरों की पीठ पीछे बुराई करते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया भी मेरी बुराई करती होगी। वो समाज में एक असुरक्षित, शक्की और कपटी इंसान बन जाएगा और इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिश्तेदारों की यह चुगली ही आपकी सबसे बड़ी भूल थी, तो आप एक बहुत गहरे भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी गलती आज 99% मध्यम वर्गीय और अमीर घरों में हर रोज दोहराई जा रही है, वो सीधा आपके बच्चे की किस्मत और उसके भविष्य की तिजोरी पर वार करती है। यह एक ऐसी खौफनाक गलती है जो या तो आपके बच्चे को जीवन भर के लिए कंगाल बना देगी, या फिर उसे पैसों का एक ऐसा लालची राक्षस बना देगी जिसके लिए रिश्ते और भावनाएं कोई मायने नहीं रखेंगी। आप उसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, लेकिन असल में आप उसके दिमाग में एक स्कैरसिटी माइंडसेट यानी गरीबी का ऐसा अचूक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री डिलीट नहीं कर सकती। आखिर आप पैसों को लेकर ऐसा क्या बोल रहे हैं जो एक सीधे सादे बच्चे को अंदर ही अंदर पैसों का मानसिक गुलाम बना रहा है? जरा इस रोजमर्रा के सीन को इमेजिन कीजिए। आपका बच्चा आपसे अपनी कोई पसंदीदा चीज मांगता है। हो सकता है वो कोई खिलौना हो, कोई नया गैजेट हो या किसी ट्रिप पर जाने की जिद, और आप तुरंत बिना सोचे समझे एक ऐसा डायलॉग मार देते हैं जो पीढ़ियों से एक बीमारी की तरह चला आ रहा है।
बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? या हम टाटा बिरला नहीं हैं जो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करें। आपको लगता है कि आप उसे जमीन पर रख रहे हैं, उसे जिंदगी की कड़वी हकीकत बता रहे हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से यह एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक सबकॉन्शियस ट्रिगर है। जब एक बच्चा बार बार अपने माता पिता को पैसों के लिए रोते हुए, परेशान होते हुए या बेबस होते हुए देखता है, तो उसके अंदर एक बहुत गहरा ट्रॉमा बैठ जाता है। वो पैसा कमाना तो चाहता है, लेकिन वो पैसों से खौफ भी खाने लगता है। या फिर इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसके सामने पैसों का अंधाधुंध घमंड दिखाते हैं, ब्रांड्स का शो ऑफ करते हैं। दोनों ही सूरतों में बच्चा पैसे की असली वैल्यू कभी नहीं समझ पाता। वो सिर्फ उसका दिखावा या डर सीखता है, और यही वो बारीक मोड़ है जहां से विनाशकारी रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, बच्चा यह मान लेता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, और अपनी हैसियत से बड़ा सपना देखना एक तरह का पाप है। उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं, सारा टैलेंट वहीं कुचल जाता है। या फिर दूसरा रास्ता, जो और भी ज्यादा डरावना है, वो बच्चा अपनी इस आर्थिक कमी को, इस बेइज्जती को अपने ईगो पर ले लेता है। वो कसम खा लेता है कि वो किसी भी हाल में अमीर बनेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी गलत या गैर कानूनी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। आपने उसे पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया, आपने उसे पैसे का अभाव दिखा दिया। एक समझदार और चालाक पिता कभी अपने बच्चे से यह नहीं कहता कि हम इसे नहीं खरीद सकते। वो हमेशा अपने बच्चे की आंखों में आंखें डालकर एक सवाल पूछता है, हम इसे कैसे खरीद सकते हैं? दोनों वाक्यों में केवल एक शब्द का फर्क है, लेकिन एक वाक्य बच्चे को दिमागी रूप से अपाहिज बनाता है, और दूसरा उसे जिंदगी भर के लिए समाधान खोजने वाला लीडर। पैसों की यह गलती तो फिर भी शायद वक्त के साथ सुधारी जा सके, लेकिन अब जरा अपनी सांसें थाम लीजिए और अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस तीसरी गलती के अंधेरे कुएं में झांकने वाले हैं, जिसे आप अपना हक और अपना फ्रस्ट्रेशन समझकर अक्सर करते हैं। यह एक ऐसा भयानक तमाशा है जो आपके ही घर के बेडरूम और ड्राइंग रूम में खेला जाता है, और जिसके छींटे सीधे आपके बच्चे के कोमल दिल पर पड़ते हैं। कल्पना कीजिए उस पल की जब आपके घर की दीवारें आपकी चीखने की आवाजों से गूंज रही होती हैं। आप अपने ईगो को शांत करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, या खुद को सही साबित करने के लिए अपने पार्टनर पर चिल्ला रहे होते हैं। आप उन्हें नीचा दिखा रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। और ठीक उसी वक्त क्या आपने कभी दरवाजे के पीछे खड़े उस छोटे से साये को देखा है? वो साया आपका बच्चा है, जो सहमा हुआ, कांपते हुए उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों में भर रहा होता है। आप सोचते हैं कि यह तो सिर्फ पति पत्नी का एक आम झगड़ा है, रात गई बात गई, कल सुबह सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहीं पर आप एक बहुत बड़ी और जानलेवा मनोवैज्ञानिक भूल कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चा अपने माता पिता, जिन्हें वो अपनी दुनिया की सबसे सुरक्षित ढाल मानता है, उन्हें ही एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते हुए देखता है, तो उसके अवचेतन मन में क्या टूटता है? उसका वो सुरक्षित घर वाला भ्रम हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी इसे पावर डायनामिक डिसरप्शन कहती है। आप उसे कोई गाली नहीं दे रहे, आप उसे कोई मार नहीं रहे, लेकिन आप अनजाने में उसे यह सिखा रहे हैं कि दुनिया में प्यार, सम्मान और तर्कों से कुछ नहीं होता। जो इंसान ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है, जो ज्यादा बेइज्जती कर सकता है, असली पावर, असली सत्ता उसी के पास होती है। और इस एक खौफनाक तमाशे के बाद आपका बच्चा दो में से किसी एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं दो रास्तों में से एक पर आज आपका बच्चा अनजाने में कदम रख चुका है। पहला रास्ता, वो एक विक्टिम यानी उम्र भर के लिए एक शिकार बन जाता है। उसे लगने लगता है कि रिश्तों में गालियां खाना, अपमान सहना ही प्यार का दूसरा नाम है। कल को कोई उसका बॉस, कोई उसका तथाकथित दोस्त या उसका पार्टनर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा तो वो चुपचाप सह लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे टॉक्सिक और जहरीले रिश्तों को नॉर्मल मानना सिखा दिया है। या फिर वो चुनेगा दूसरा रास्ता, जो और भी ज्यादा खूंखार और डरावना है। वो एक एग्रेसोर बन जाएगा। वो बहुत छोटी उम्र में यह समझ जाएगा कि अगर इस जालिम दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे भी दूसरों पर हावी होना पड़ेगा, उन्हें कुचलना पड़ेगा। वो बड़ा होकर आपसे भी ऊंची आवाज में बात करेगा, आपके ही बुढ़ापे में आपका अपमान करेगा, और तब आप रोएंगे, रिश्तेदारों से शिकायत करेंगे कि हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से निकल गया।
लेकिन कड़वा सच तो ये है कि आपने खुद अपने ही हाथों से उसे ये सत्ता और खौफ का खंजर पकड़ाया था। शायद आप ये सब सुनकर एक गहरी सांस लें और सोचें कि चलो शुक्र है, हमारे घर में तो ऐसी चीख पुकार और लड़ाइयां नहीं होती, हम तो बहुत शांत और सभ्य परिवार हैं। लेकिन यहीं पर डार्क नीति का सबसे बड़ा धोखा छुपा है। अगर आप चीखते चिल्लाते नहीं हैं, तब भी आप एक ऐसा मीठा और अदृश्य जहर अपने बच्चे को हर दिन पिला रहे हैं जो किसी भी लड़ाई झगड़े से 1000 गुना ज्यादा घातक है। एक ऐसा जहर जिसे आप स्मार्टनेस, प्रैक्टिकल होना या मजबूरी का नाम देते हैं। और यही है हमारी चौथी सबसे भयंकर गलती। क्या आपने कभी अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर एक बहुत ही छोटी, बहुत ही मासूम सी लगने वाली बात कही है? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। बेटा, अगर फोन पर शर्मा अंकल हों तो कह देना पापा घर पर नहीं है, या अगर टीचर पूछे तो कह देना कि कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए स्कूल नहीं आया। सुनने में ये बातें कितनी आम, कितनी इनोसेंट लगती हैं ना। आपको लगता है कि आप बस एक छोटी सी मुसीबत से बच रहे हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि आपने अभी अभी अपने बच्चे के मासूम दिमाग में एक साइकोलॉजिकल परमाणु बम फोड़ दिया है। आपने उसे मैनिपुलेशन यानी लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे पहला और सबसे खौफनाक मास्टर क्लास दे दिया है। वो बच्चा जो अब तक ये मानता था कि मेरे माता पिता सत्य के देवता हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, उसका वो पूरा बिलीफ सिस्टम 1 सेकंड में क्रैश हो जाता है। आप जानते हैं इसके ठीक बाद उस बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा साइलेंट गेम जिसमें आप हमेशा और हर बार हारेंगे। आपने उस बच्चे के दिमाग में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है कि झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से सच को मोड़ना ही असली समझदारी है। आपने उसे वो मास्टर की दे दी है जिससे वो अब आपके भी हर नियम, हर बाउंड्री को बेखौफ होकर तोड़ देगा। आज आपने उसे पड़ोसी से झूठ बोलना सिखाया है। कल जब वो बड़ा होगा, जब वो किसी गलत संगत में पड़ेगा, जब वो स्मोकिंग करेगा, कॉलेज बंक करेगा या कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर बैठेगा, तब वो आपकी आंखों में आंखें डालकर इतनी सफाई से झूठ बोलेगा कि आप सपने में भी उसकी चालाकी को पकड़ नहीं पाएंगे। आप इन्वेस्टिगेशन करते रह जाएंगे, लेकिन वो आपके हर सवाल का एक झूठा जवाब पहले से तैयार रखेगा। क्यों? क्योंकि उस चालाकी का बीज किसी बाहर वाले ने नहीं, आपने खुद अपने घर के डाइनिंग टेबल पर बोया था। आप उसे जिंदगी भर ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रह गए और वो आपके ही आचरण से धोखेबाजी में ग्रेजुएट हो गया। यहां तक आते आते अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी सारी कमियां पहचान ली हैं और अब आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि अब हम जिस 5वीं और सबसे आखिरी गलती की ओर बढ़ने वाले हैं, वो इन चारों गलतियों का बाप है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक फंदा है जिसे अच्छे अच्छे, बहुत पढ़े लिखे और खुद को बहुत महान समझने वाले माता पिता भी अनजाने में अपने ही गले में डाल लेते हैं, और इसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एक छोटी सी भावनात्मक भूल, आपका एक पल का दिखाया गया डर, कैसे एक झटके में आपके बच्चे के दिल से आपके लिए जीवन भर का सम्मान मिटा सकता है। वो 5वीं और सबसे खौफनाक गलती है अपने ही बच्चे के सामने एक हारा हुआ इंसान बन जाना, अपनी सबसे गहरी मानसिक कमजोरी, अपनी बेबसी और अपने पैनिक का खुला प्रदर्शन करना। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? हम इंसान हैं, मशीन नहीं। जब हम टूटते हैं, जब हमारे बिजनेस में घाटा होता है या जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तो क्या हम अपने ही घर में रो भी नहीं सकते? क्या हम अपनी परेशानी अपने बच्चों से शेयर करके खुद को रियल या वल्नरेबल नहीं दिखा सकते? आज की मॉडर्न पेरेंटिंग आपको यही सिखाती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और चाणक्य नीति के नजरिए से यह एक पिता या माता द्वारा किया गया इमोशनल सुसाइड है। जरा एक पल के लिए उस कोमल मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटे बच्चे के लिए उसके माता पिता कोई आम इंसान नहीं होते, वो उसके भगवान होते हैं, उसके सुपर हीरोज होते हैं। बच्चे का पूरा सर्वाइवल, उसका पूरा वजूद इस एक अटूट विश्वास पर टिका होता है कि चाहे आसमान टूट पड़े, मेरे माता पिता मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब वो बच्चा उसी भगवान को फूट फूट कर रोते हुए देखता है, जब वो आपको घुटनों पर बैठे हालात से हार मानते हुए और यह कहते हुए सुनता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे, या हम तो बर्बाद हो गए, तो क्या आपको अंदाजा है उस बच्चे के दिमाग में क्या ब्लास्ट होता है? उसका वो पूरा बिलीफ सिस्टम 1 सेकंड में राख हो जाता है।
उसकी दुनिया की सबसे मजबूत छत उसके सामने दरक रही होती है। मनोविज्ञान की डार्क दुनिया में इसे पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है। यह एक ऐसा अदृश्य और भयानक मानसिक अत्याचार है जहां आप अनजाने में ही अपने 10 साल के बच्चे के नाजुक कंधों पर एक 40 साल के इंसान की चिंताओं और खौफ का बोझ लाद देते हैं। वो बच्चा समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। उसका बचपन, उसकी मासूमियत उसी दिन मर जाती है। वो एक ऐसे क्रोनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है जिसका इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उस बीमारी का वायरस उसके खुद के माता पिता ने उसके दिमाग में डाला है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डिप्रेशन पर खत्म नहीं होती। यहीं से जन्म लेता है वो सबसे कड़वा सच जो एक दिन आपके सीने में खंजर की तरह उतरेगा। जब बच्चा बड़ा होता है और बार बार आपको लाचार और कमजोर देखता है तो उसके मन में आपके लिए प्यार कम और तरस ज्यादा पैदा होने लगता है। और डार्क नीति का एक ऐसा अटल नियम है जिसे भगवान भी नहीं झुठला सकते। इस दुनिया में जिस भी इंसान पर आपको तरस आने लगता है, आप दिल से उसका सम्मान करना उसी सेकंड छोड़ देते हैं। जिस दिन आपके बच्चे ने आप पर तरस खाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी सारी ऑथोरिटी खत्म। वो आपकी इज्जत करना बंद कर देगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने यह तय कर लिया है कि जो इंसान खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता, वो मुझे क्या रास्ता दिखाएगा। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही खौफनाक लेकिन सटीक बात कही थी। एक सेनापति अगर युद्ध के मैदान में अपनी ही सेना के सामने घबराने लगे, रोने लगे और कहे कि उसे हारने से डर लग रहा है, तो वो सेना कभी युद्ध नहीं जीत सकती। दुश्मन के तीर चलने से पहले ही वो सेना हथियार डाल देगी। आप अपने परिवार के सेनापति हैं। आपके भीतर चाहे सुनामी मची हो, चाहे आपको अपना कल अंधकार में दिख रहा हो, लेकिन आपके आंसू बंद कमरों और बाथरूम की दीवारों तक ही सीमित रहने चाहिए। जब आप उस कमरे से बाहर निकलकर अपने बच्चे के सामने आए तो आपकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट वाली शांति होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि आप बच्चे को धोखे में रखें? बिल्कुल नहीं। यही तो सारा खेल पलटता है। आपको अपनी परेशानियां छुपानी नहीं है, बल्कि उन्हें पेश करने का तरीका बदलना है। उसे डर नहीं, अपनी रणनीति दिखाइए। आप कह सकते हैं, आज का दिन बहुत मुश्किल था, हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे मिलकर सॉल्व कर लेंगे और भी ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसे हारना नहीं बल्कि मुश्किलों के सीने पर पैर रखकर खड़ा होना सिखाते हैं। आप उसे दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर क्लास दे रहे होते हैं कि जब जिंदगी आपको जमीन पर पटके तो वापस बाउंस बैक कैसे किया जाता है। वो आपको देखकर एक योद्धा बनेगा, ना कि कोई रोता हुआ विक्टिम। अब जरा शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालिए और एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछिए। आप अपने बच्चे को दुनिया की इस जालिम और डार्क रेस में दौड़ाने के लिए तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका अपना खुद का आचरण उसे पीछे नहीं खींच रहा? हमने गॉसिप से लेकर पैसों के रोने तक और झूठे दिखावे से लेकर अपनी कमजोरी जाहिर करने तक उन सभी खौफनाक गलतियों को आज डिकोड कर लिया है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए, संस्कार कभी दिए नहीं जाते, संस्कार हमेशा दिखाए जाते हैं। आपका बच्चा आपके शब्दों को नहीं सुन रहा, वो आपके एक्शंस की हूबहू कॉपी कर रहा है। वो आपका रिफ्लेक्शन है। अब वक्त आ गया है उस सच का सामना करने का। आज ही कमेंट बॉक्स में आएं और बिना किसी झूठे ईगो के पूरी हिम्मत के साथ लिखें कि इन 5 गलतियों में से कौन सी वो गलती थी जो आप अब तक अनजाने में कर रहे थे। आपका यह एक कमेंट इस बात का प्रमाण होगा कि आज से आपने अपनी गलतियों की चेन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जय हिंद।